प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इंडो यूनानियों को किस नाम से जाना जाता था? योर ऑप्शंस: ए शक, बी हून, सी यवन, डी पार्थियन। आंसर ऑप्शन सी यवन। मौर्योत्तर काल में किसके शासनकाल में भारत पर यवनों का पहला आक्रमण हुआ था? योर ऑप्शंस: ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी पुष्यमित्र शुंग, डी अशोक। आंसर ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके किस सेनापति ने मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर यूनानी साम्राज्य की स्थापना की? योर ऑप्शंस: ए अंतियोकस, बी पेरिक्लेस, सी सेल्यूकस निकेटर, डी फिलिप। आंसर ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर। बैक्ट्रिया और पार्थिया किस यूनानी शासक के साम्राज्य के अधीन थे? योर ऑप्शंस: ए अंतियोकस, बी पेरिक्लेस, सी सेल्यूकस निकेटर, डी फिलिप। आंसर ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर। बैक्ट्रिया के गवर्नर डायोडोरस ने कब एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसे इंडोग्रीक राज्य के रूप में जाना गया? योर ऑप्शंस: ए 300 ईसा पूर्व के आसपास, बी 250 ईसा पूर्व के आसपास, सी 200 ईसा पूर्व के आसपास, डी 150 ईसा पूर्व के आसपास। आंसर ऑप्शन बी 250 ईसा पूर्व के आसपास। डियोडोरस का उत्तराधिकारी कौन था? योर ऑप्शंस: ए यूथिडेमस, बी डेमेट्रियस, सी अपोलोडोटस, डी मिनांडर। आंसर ऑप्शन ए यूथिडेमस। डियोडोरस ने किस सीरियाई सम्राट की बेटी से शादी करके अपनी शक्ति बढ़ाई? योर ऑप्शंस: ए अंतियोकस प्रथम, बी अंतियोकस द्वितीय, सी अंतियोकस तृतीय, डी अंतियोकस चतुर्थ। आंसर ऑप्शन सी अंतियोकस तृतीय। यूथिडेमस की मृत्यु के बाद उनके किस पुत्र ने राज्य के विस्तार की प्रक्रिया जारी रखी और सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया? योर ऑप्शंस: ए अपोलोडोटस, बी मिनांडर, सी यूक्रेटाइड्स, डी डेमेट्रियस प्रथम। आंसर ऑप्शन डी डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम का शासनकाल क्या था? योर ऑप्शंस: ए 200 ईसा पूर्व से 170 ईसा पूर्व तक, बी 190 ईसा पूर्व से 160 ईसा पूर्व तक, सी 180 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक, डी 170 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व तक। आंसर ऑप्शन बी 190 ईसा पूर्व से 160 ईसा पूर्व तक। निम्नलिखित में से भारत के सबसे महत्वपूर्ण यवन राजा कौन थे? योर ऑप्शंस: ए यूथिडेमस अपोलोडोटस प्रथम यूक्रेटाइड्स, बी अपोलोडोटस द्वितीय डेमेट्रियस द्वितीय यूक्रेटाइड्स, सी डेमेट्रियस द्वितीय अपोलोडोटस द्वितीय और मिनांडर, डी यूक्रेटाइड्स मिनांडर एंटियलकीड्स। आंसर ऑप्शन सी डेमेट्रियस द्वितीय अपोलोडोटस द्वितीय और मिनांडर। डेमेट्रियस द्वितीय अपोलोडोटस द्वितीय और मिनांडर के शासनकाल के दौरान उनका साम्राज्य भारत के किस हिस्से तक फैला हुआ था? योर ऑप्शंस: ए बंगाल, बी गुजरात, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। आंसर ऑप्शन सी पंजाब। डेमेट्रियस द्वितीय अपोलोडोटस द्वितीय और मेनांडर के शासनकाल के दौरान उनकी राजधानी कहाँ स्थित थी जो धर्म, कला और व्यापार का केंद्र थी? योर ऑप्शंस: ए तक्षशिला, बी सियालकोट, सी पाटलिपुत्र, डी उज्जैन। आंसर ऑप्शन बी सियालकोट। किस यूनानी राजा द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर एक महिला की आकृति पाई जाती है जिसे बुद्ध की माता महामाया माना जाता है? योर ऑप्शंस: ए पतलव या पेंटालियन, बी मिनांडर, सी अपोलोडोटस, डी यूथिडेमस। आंसर
ऑप्शन ए पतलव या पेंटालियन। अपोलोडोटस द्वितीय के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर किसने कब्जा किया तथा उसके सिक्कों को पुनः ढाला तथा उन पर कपिसिया नगर देवता का उल्लेख किया? योर ऑप्शंस: ए यूथिडेमस, बी मिनांडर, सी यूक्रेटाइड्स, डी डेमेट्रियस। आंसर: ऑप्शन सी यूक्रेटाइड्स। भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करने के बाद यूक्रेटाइड्स ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? योर ऑप्शंस: ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी मथुरा, डी उज्जैन। आंसर: ऑप्शन बी तक्षशिला। डेमेट्रियस द्वितीय ने सिंधु डेल्टा, सौराष्ट्र और कच्छ सहित एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। उसके सिक्कों पर महर्जस अब्डेहतस दिमेत्रियस किस लिपि में अंकित था? योर ऑप्शंस: ए ब्राह्मी लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी खरोष्ठी लिपि, डी पाली लिपि। आंसर: ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि। सबसे प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक मेनांडर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? योर ऑप्शंस: ए मिलिंद, बी नागसेन, सी अंतियोकस, डी सेल्यूकस। आंसर: ऑप्शन ए मिलिंद। यूनानी शासक मेनांडर का शासनकाल क्या था? योर ऑप्शंस: ए 165 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक, बी 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक, सी 160 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व तक, डी 170 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक। आंसर: ऑप्शन बी 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पश्चिमी राजा कौन था? योर ऑप्शंस: ए डेमेट्रियस, बी यूक्रेटाइड्स, सी मिनांडर, डी यूथिडेमस। आंसर: ऑप्शन सी मिनांडर। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? योर ऑप्शंस: ए नागार्जुन, बी अश्वघोष, सी आचार्य नागसेन, डी कुमारजीव। आंसर: ऑप्शन सी आचार्य नागसेन। मेनांडर की राजधानी कहाँ थी? योर ऑप्शंस: ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, डी सियालकोट। आंसर: ऑप्शन डी सियालकोट। मेनांडर ने आचार्य नागसेन से बौद्ध धर्म पर कई प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों को एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है। इस पुस्तक का नाम क्या है? योर ऑप्शंस: ए धम्मपद, बी त्रिपिटक, सी मिलिंदपन्हो, डी विनय पिटक। आंसर: ऑप्शन सी मिलिंदपन्हो। किस यूनानी राजा के साम्राज्य में काबुल घाटी, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, पंजाब, सिंध, राजपुताना और आधुनिक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे? योर ऑप्शंस: ए यूक्रेटाइड्स, बी मिनांडर, सी डेमेट्रियस, डी अपोलोडोटस। आंसर: ऑप्शन बी मिनांडर। इलाहाबाद के निकट किस स्थान पर मिनांडर का अभिलेख मिला है? योर ऑप्शंस: ए सारनाथ, बी रेह, सी कौशाम्बी, डी अयोध्या। आंसर: ऑप्शन बी रेह। महायान बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो किस भाषा में लिखा गया है? योर ऑप्शंस: ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली भाषा, डी तिब्बती। आंसर: ऑप्शन सी पाली भाषा। वह पहला यवन शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और जिसके सिक्कों पर धर्मचक्र, हाथी की आकृतियां और धार्मिक शब्द अंकित थे, जो काबुल से मथुरा और बुंदेलखंड तक पाए गए हैं? योर ऑप्शंस: ए डेमेट्रियस, बी अपोलोडोटस, सी यूक्रेटाइड्स, डी मिनांडर। आंसर: ऑप्शन डी मिनांडर। एंटियालकीड्स ने काशीपुत्र भगभद्र के दरबार में अपना कौन सा दूत भेजा था?
Your options: A. Megara, B. Heliodorus, C. Deimarius, D. Antiochus. Answer: Option B. Heliodorus. देवों के देव वासुदेव के सम्मान में बेसनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने की? Your options: A. अशोक, B. पतलव, C. Heliodorus, D. Menander. Answer: Option C. Heliodorus. हेलियोडोरस स्वयं को क्या कहता था? Your options: A. बौद्ध, B. शैव, C. भागवत, D. वैष्णव. आंसर: ऑप्शन C. भागवत. यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक कौन था? Your options: A. मिनांडर, B. हर्मियस, C. अपोलोडोटस, D. पतलव. आंसर: ऑप्शन B. हर्मियस. नमस्ते दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कृपया अपने विचार नीचे कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।